Very good afternoon, guys. This is lecture number 16 of unit number 2, and this is second last lecture of this unit. लेक्चर नंबर 16 है यूनिट नंबर 2 का, और ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर होगा और इस यूनिट को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग इस यूनिट में ले चुके हैं, और इस यूनिट में ज़्यादा टाइम लेने का रीज़न्स भी था, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि कनेक्शन से ही सारे स्टील स्ट्रक्चर मेंबर जो है कनेक्ट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शंस, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट कनेक्शन से ही क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कनेक्शन का ही फेलियर के कारण स्ट्रक्चर का फेलियर होता है। तो कनेक्शन का जो डिज़ाइन है और जो सेफ्टी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो चलिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए अरेंज किया है न्यूमेरिकल्स का। स्टील स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप अगर बाउंड हो जाएंगे कि हम 4 क्वेश्चन बनाएंगे, 3 क्वेश्चन बनाएंगे स्टील स्ट्रक्चर में, तो शायद आप स्टील स्ट्रक्चर को सही से नहीं सीख सकते हैं, बिकॉज मोर यू सॉल्व प्रॉब्लम मोर यू हैव टू गेन कॉन्सेप्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। ओके, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन से। ओके, तो आप आगे के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर नंबर 16 को देखने वाले हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बहुत ही माइनर है, जो कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है उससे आसान भी है। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। सो ए 90 by 60 into 6 mm एंगल इज required to be connected to a gusset plate by welding of 6 mm size। यहाँ पे समझिए क्या बोला जा रहा है। ए 90 by 60 by 6 mm एंगल, इसका मतलब क्या होता है? 90 by 60 by 6 mm के क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक एंगल सेक्शन है, और एंगल सेक्शन कैसा होता है? एंगल सेक्शन कहने का मतलब है ये एंगल सेक्शन है, यही हमारा एंगल सेक्शन है, राउंडेड टू है। ठीक है, ये एंगल सेक्शन है। 90 जो है इसका लॉन्गर लेग का साइज है, ये चीज़ समझना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। ये क्या है? लॉन्गर साइज है 90 mm। ठीक है, और जो शॉर्टर साइज है ये कितना है हमारा? 60 mm है। ठीक है, और जो थिकनेस दिया गया है एंगल का जो थिकनेस दिया गया है वो 6 mm है। ये क्या है? 6 mm है। इस तरीके से ये वाला भी थिकनेस क्या है? 6 mm है। यही मेनली समझना है कि एंगल सेक्शन है 90 by 60 by 6 mm एंगल इज रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट बाय वेल्डिंग ऑफ 6 mm साइज। 6 mm साइज का वेल्डिंग करना है। परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड इज 108.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, वेल्ड्स में जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है ये कितनी है? 108.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेल्ड फॉर 90 by 60 by 6 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। CXX ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया गया, मैं अभी बताऊंगा आपको, 61.3 mm, और ये CXX 28.7 mm। ये चीज़ें क्या है मैं आपको बताऊंगा। A इज इक्वल टू 865 mm स्क्वायर, एरिया दी गई है 865 mm स्क्वायर। डिज़ाइन द जॉइंट फॉर मैक्सिमम फोर्सेस। अब आपको जॉइंट की डिज़ाइन करनी है मैक्सिमम फोर्सेस के लिए। ओके, सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन से मिले हैं, और आपको डिज़ाइन करना है जॉइंट्स का मैक्सिमम फोर्स के लिए। किस तरीके से करेंगे? आई होप कि क्वेश्चंस आप समझ चुके होंगे कि एंगल सेक्शन है जिसकी साइज़ जो है लॉन्गर लेग की साइज़ 90 mm है, शॉर्टर एज लॉन्गर एज ये 90 mm है, शॉर्टर एज 60 mm है, और थिकनेस जो थिकनेस दी गई है वो 6 mm है। ठीक है, और उसके गसेट प्लेट से वेल्ड किया गया है। जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है वेल्ड के अंदर में 108.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और आपको लेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करनी है, जबकि एंगल का साइज ये दिया गया है, और CXX सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 61.3 mm और 28.7 mm। ठीक है, एरिया दी गई है 865 mm स्क्वायर, और डिज़ाइन करनी है जॉइंट फॉर मैक्सिमम फोर्सेस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में दी गई क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ISA 90 by 60 by 6 mm। इससे ये समझ में आ रहा है कि लॉन्गर लेग 90 mm है, शॉर्टर एम 60 mm है, और जो थिकनेस दी गई है 6 mm है, और एरिया 865 mm स्क्वायर क्वेश्चन से दी गई है। मैक्सिमम फोर्सेज इन एंगल, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम फोर्सेज इन एंगल के लिए जो आपको निकालना है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या दिया गया है? स्ट्रेस सिग्मा 80। चूँकि इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन करना है, सिग्मा 80 की वैल्यू जनरली 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ये वैल्यू हम लेकर के एक्सेल टेंशन में चलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा 80 और एरिया की वैल्यू जो दी गई है 865 mm² है, तो 865 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आपकी फोर्स की आ गई, मैक्सिमम फोर्सेज इन एंगल, इतना एंगल में फोर्स लग रहा है, ओके। यानी आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 129.75 किलो न्यूटन एक्टिंग अलोंग द सीजी ऑफ द सेक्शन, जो सीजी ऑफ सेक्शन के अलोंग लग रहा है। अब पूछिएगा सर 150 m सिग्मा 80 की वैल्यू क्यों लिए, तो सिग्मा 80 एक्सेल टेंशन में जो है 150 न्यूटन पर mm² जो है ये होती हैं, ठीक है। इसको लेकर के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तब, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया गया होता है, ठीक है। देखिए बहुत टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे जो FE 410 ग्रेड प्लेट पे था, FE 410 प्लेट पे था, ठीक है। किस पे था, FE 410 प्लेट पे था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको फार्मूला अलग बताया था, उसमें जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ का फार्मूला मैंने आपको बताया था उसमें अलग था। क्योंकि यहाँ पे ग्रेड ऑफ प्लेट नहीं दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो जब हमको स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया गया है तो हमको और भी कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर हम फोर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। प्रीवियस भी एंगल सेक्शन के क्वेश्चन हमने करे थे जिसमें 2 एंगल सेक्शन को कनेक्ट करके क्वेश्चन किया गया था और आप लोग उसको देखे भी होंगे और समझे भी होंगे। बट यहाँ पे क्या है, सिंगल एंगल सेक्शन है और यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है तो उसको हम डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहीं उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपके SBT में क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू दी गई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए साइज ऑफ वेल्ड जो दिया गया है क्वेश्चन में 6 mm का, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ओके। अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड्स ये कैसे निकालेंगे, टोटल इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स को स्ट्रेस से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो क्या करते हैं, फोर्स को हम लोग स्ट्रेस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फोर्स की वैल्यू 129.75 × 10⁻³ ये हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 108.5 × 0.7 × 6 क्या है ये देखिए ये स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि ये आपका वैल्यू जो दिया गया है वेल्ड्स का, ये स्ट्रेस कितना दिया गया है 108.5, ये स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है। अब स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, उसके एरिया से मल्टीप्लाई करिए। जो तो आपका थिकनेस है, आपका थिकनेस कितना दिया गया है, थॉट थिकनेस जो मैंने बताया था आपको 0.7 टाइम्स ऑफ T, तो ये आपको कर देना है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। स्ट्रेस इंटू ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 टाइम्स ऑफ 6 को, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी कितनी 284.73 mm। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टोटल इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड्स को कैलकुलेट करते हैं। आप क्या कीजिएगा, फोर्स को डिवाइड कर दीजिएगा जो आपका स्ट्रेस है और उसके बाद में 0.7 टाइम्स ऑफ T से, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हम जो निकालने जा रहे हैं पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो हम निकालते हैं स्ट्रेंथ निकालते हैं फॉर्मूला में क्या निकालते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस की वैल्यू देखो 108.5 क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। और एरिया मतलब क्या होता है, एरिया मतलब क्या, लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थिकनेस। तो थिकनेस कितना लेते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ वेल्ड तो हम पर यूनिट क्या कर रहे हैं, पर यूनिट लेंथ रहे हैं, तो लेंथ ऑफ वेल्ड की जगह पे क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे इनटू, देखिए यहाँ पे समझना है आपको। अब T की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, T की जगह पे क्या पुट करते हैं 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, ही ना पुट करते हैं थिकनेस की जगह पे, तो वही तो पुट किया गया यहाँ पे। और साइज ऑफ वेल्ड आपका कितना दिया गया 6 mm दिया गया है, यानी 0.7 टाइम्स ऑफ 6, 0. क्या लिख सकते हैं 7 टाइम्स ऑफ 6, ठीक है। तो 108 हो गया आपका ये वाला वैल्यू। और यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड क्या ले लिए हैं 1 ले लिए हैं, पर मीटर लेंथ निकालना है, और 0.7 टाइम्स तो कांस्टेंट है और साइज ऑफ वेल्ड की वैल्यू 6 ले ली गई है, ओके। तो आप क्या कीजिएगा, आप फोर्स को स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा आपका क्या, आपका वहाँ पे निकल जाएगा टोटल इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड्स। आई होप कि इसके पहले क्वेश्चंस पे भी मैंने वही किया था फॉर्मूला F/, स्ट्रेंथ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने किए थे, तो आपको यही करना था यहाँ पे एक्चुअली में डायरेक्ट ये पुट कर दिया गया है यहाँ पे फॉर्मूला में, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट ये पुट कर दिया गया है। तो आप लोग निकालना चाहिए, देखिए डायरेक्ट पुट कर दिया गया है यहाँ पे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। कैसे निकाले हम लोग, स्ट्रेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू व्हाट, थिकनेस, 0.7 टाइम्स ऑफ S कर दिया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्ड शुड बी सच दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वेल्ड कोइंसाइड्स विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फोर्स का और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी किए थे जहाँ पे सीजी को बैलेंस करना होता था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस में यही दिया गया था, ये जो आपका x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, चूंकि यही लेंथ ऑफ वेल्ड किया गया है। और ये जो सीजी दिया गया था ना 61.3, तो ये ऊपर में दिया गया था इसका सीजी, मतलब जो आप एंगल को रख रहे हैं 61.3 ऊपर की ओर रख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, और 28.7 नीचे की ओर में है ये। अब इसको बैलेंस करना है, कहने का मतलब है जो आपका एंगल है उसका सीजी और जो आपका वेल्ड है उसका सीजी दोनों बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट के एंगल सेक्शन में किए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन इससे ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया था, यहाँ पे तो सारी चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ पे आसानी से हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले भी करे थे। तो यहाँ पे बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए बैलेंस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे आपको यही करना है, यहाँ पे दोनों का मूवमेंट लेकर के बैलेंस करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले तो देख लीजिए कि x1 ये जो वैल्यू है x1 और x2, x1 प्लस x2 प्लस 90, ये वाला 90 है ना, कितना है, किसके बराबर है? ये 290 mm के बराबर है। किसके बराबर है? 290 mm। ठीक है, अब ये x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा? 200 mm हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 200 mm हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे आपको मोमेंट बैलेंस करना है, मतलब x1 इंटू 90, x1 इंटू 90, ये वाला दोनों को मोमेंट लेना है, x1 इंटू 90 मतलब इसके अबाउट। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप इसको बैलेंस कीजिएगा, तो यहाँ पे x1 इंटू 90, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे x1 इंटू ये वाला डिस्टेंस लेना है 61.3 बराबर, यहाँ पे फिर किसको बैलेंस करेंगे? x2 वाले को बैलेंस करेंगे। सो x2 इंटू कितना हो जाएगा? x2 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? 28.7, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एक रिलेशन निकलेगा नीचे में, उसके अकॉर्डिंग हम आगे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें नीचे में मैंने किया है यहाँ पे। देखिए बैलेंसिंग ऑफ सीजी ऑफ वेल्ड एंड एंगल सेक्शंस, x1 इंटू 61.3 बराबर x2 इंटू 28.7, तो यहाँ x2 की वैल्यू जब आएगा तो क्या करेंगे? 61.3 इंटू 28.7 इंटू x1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x2 बराबर क्या हो जाएगा? 2.2 इंटू x1, और ऊपर में मैंने इक्वेशन लिखा था x1 प्लस x2 इक्वल टू 200। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर देंगे, हम क्या करेंगे? x2 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2.2 x1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x1 का वैल्यू आ जाएगा। अब x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे नीचे में आया है, यह है 62.5 mm, यानी कि हम लोग यहाँ क्या लिए हैं, लगभग इससे ज़्यादा ले लेंगे, यानी 65 mm के आसपास ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए x2 की वैल्यू 2.2 x1, तो 2.2 और x1 की वैल्यू 62.5 यहाँ पे। ठीक है, ये पहले पुट कर दी गई है, तो 137.5 और नियर अबाउट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 mm यहाँ हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, 137.5 आया है, बट हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है 140 mm। ठीक है, तो ये हो गया। तो यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में निकालना था, और यहाँ पे वही चीज़ दिखा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, यही चीज़ वहाँ पे क्या किया गया है, दिखाया गया है, यही चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको निकाला है, इसी के अकॉर्डिंग मतलब आपको मोमेंट बैलेंस करना है दोनों का। ठीक है, जैसे किसी पहले के क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक वही चीज़ यहाँ पे करना था। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ वेल्ड्स निकालना था, तो x1 और x2 की वैल्यू मैंने जैसे आपको निकाला नीचे में, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, और कहीं भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, तो यहाँ पे डाउट होता है तो मैंने इसके लिए बता दिया आपको ऑलरेडी। क्या करना है, यहाँ पे फोर्स बटा स्ट्रेंथ से आपको डिवाइड करना है, और जहाँ पे स्ट्रेंथ बराबर होता है स्ट्रेस इनटू क्या एरिया होता है, और स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे वेल्ड की दी गई है 108.5, और एरिया का वैल्यू क्या होता है? लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थिकनेस। तो देखिए लेंथ ऑफ वेल्ड, अब देखिए 108.5, लेंथ ऑफ वेल्ड की वैल्यू 1 लेना है, क्योंकि पर मीटर निकालते हैं हम लोग, और थॉट थिकनेस कितना होता है? 0.7 टाइम्स ऑफ एस, 0.7 टाइम्स, और साइज ऑफ वेल्ड की वैल्यू 6 दी गई है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 10.85 इंटू 0.7 टाइम इंटू 6 आएगा, यही वैल्यू यहाँ पे आएगा, यही वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है। और फोर्स की वैल्यू कैसे निकाले ये आपको पता ही है, फोर्स की वैल्यू कैसे निकाले हैं ये भी बता दें एक बार। ठीक है, बता देते हैं। देखिए ये भी कैसे किया गया, एक्सेल टेंशन में इसका स्ट्रेस 150 न्यूटन पर mm² है, और एरिया जो है गिवन है क्वेश्चन में 865 एंगल सेक्शन का, तो ये इस तरीके से यहाँ पे फोर्स निकला है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके ये लिया गया है। इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं।
आई होप कि आपके जो ये कॉन्सेप्ट थे क्लियर हो गए होंगे। ठीक ये पहले के एंगल सेक्शन के जो क्वेश्चन थे उसी तरीके से थे। यहाँ पे बस यहाँ पे और आसान था क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस दे दिया गया है। वहाँ पे तो प्लेट दिया रहता था, तो प्लेट दिया रहता था तो फिर हम लोग FWN/√3 करके इंटू FU डिवाइड बाई गामा MW करके वहाँ पे शॉप प्लेट्स के लिए लेकर निकालते थे। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है, बस उसको लेकर के पुट कर देना है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड रिक्वायर्ड फॉर जॉइंट शोन इन फिगर टू कैरी एन एक्सेल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स। ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड यहाँ पे निकालना है, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड्स। ठीक है, 200 न्यूटन यहाँ पे एक्सेल लोड को कैरी कर रहा है। यहाँ पे आपका 100 mm दिया गया है लेंथ, और ये 100 mm है आपका वेल्ड्स का, और ये आपकी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपको डिफाइन क्या करना है, एस की वैल्यू यानी साइज ऑफ वेल्ड, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ उसको। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, स्ट्रेस ऑफ वेल्ड जो ले लीजिए आप 108 मेगापास्कल ले लीजिए। ठीक है, नहीं दिया गया तो 108 मेगापास्कल, चूँकि ग्रेड ऑफ प्लेट्स भी नहीं दी गई हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे PQ की वैल्यू 108 मेगापास्कल लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आप अगर निकालेंगे स्ट्रेंथ की वैल्यू तो स्ट्रेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से चूँकि थिकनेस की वैल्यू आपको निकालनी है तो T इसका क्या हो जाएगा, P/PQ इंटू L, और P की वैल्यू दी गई है 200 किलो न्यूटन, तो 200 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, न्यूटन में चेंज कर देंगे। और PQ की वैल्यू 108 और L देखिए लेंथ ऑफ वेल्ड, ये जरूरी है समझना, लेंथ ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना है यहाँ पे। यानी कि देखिए ये जो आपका है इस टाइप से वेल्ड है, यहाँ पे भी 100 mm का है, ये 100 है, और ऊपर वाला भी 100 है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी ये वाला डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये भी 100 है, तो कितना हो जाएगा टोटल लेंथ 100 + 100 + 100 यानी 300, यानी कि 2 × 100 या वाला ये वाला 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 100 ट्रांसवर्स में जोड़ दीजिए, 2 × 100 + 100 यानी कि 100 + 100 + 100 3 बार है यानी 300। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.17 mm आ जाएगा। और T की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 0.7 टाइम्स ऑफ S होती है, तो 0.7 टाइम्स ऑफ S बराबर कर दीजिएगा, इक्वेट कर दीजिएगा 6.17 mm। तो यहाँ से आपकी S की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएंगी, ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी 8.82 mm, यानी कि लगभग हम यहाँ पे 9 mm का हम साइज ले लेंगे वेल्ड्स का, कम नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि 8.82 आया तो हम यहाँ पे 7 mm ले लेंगे या 8 mm ले लेंगे या 8.5 ले लेंगे, उससे ज़्यादा जो नियर अबाउट वैल्यूज़ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 8.82 से जस्ट ज़्यादा जो वैल्यू है यानी कि 9 अप्रॉक्स जो है हमारा वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड्स। तो करना कुछ नहीं था, यहाँ पे सीधे हमको S की वैल्यू निकालनी थी, काफ़ी आसान क्वेश्चंस था। इस तरीके के भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से आ सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप कि आपने इस दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।